गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 4 है ये। 3 क्लास इसके पहले कर चुके हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ करते हैं हम लोग आधे आधे घंटे की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेट्स तक देखा था, जहां हम लोगों ने क्या देखा था कि आदमी और अल्फाबेट्स में डिफरेंस यह है कि अल्फाबेट्स में अगर इसको अरेंज करना है, अगर आदमी होते ये तो ये 5 फैक्टोरियल होते, और अल्फाबेट्स में 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि p रिपीट है। और दूसरा एक डिफरेंस देखा था कि आदमी में अगर 2 पर्सन को अरेंज करते हैं तो फिर वो आपस में भी अरेंज होते हैं इनटू 2 फैक्टोरियल, या 3 पर्सन को तो आपस में भी। लेकिन अल्फाबेट्स में नहीं, क्योंकि दोनों p एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये p इधर बैठ गया या वो p इधर बैठ गया। अरेंजमेंट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी में फर्क पड़ता है। अगर सुभाष और सुरेश दाएं और बाएं आपस में अरेंज नहीं होंगे तो फर्क पड़ता है। दोनों बार सुभाष ही बाएं रह जाएगा, लेकिन ये दोनों बार अगर कोई एक ही p भी बाएं रह जाए तो फर्क नहीं पड़ता, है वो p ही। तो यही हम लोगों ने यहां तक हम लोगों ने क्लास करी थी। अब इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट इवेंट का। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 2 इवेंट हैं ए और बी, तो वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो लिखा ही हुआ है कि साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज इक्वल टू 0। एक साथ दोनों की होने की संभावना निल है, इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी लाइन हमने क्या बताया था, 0 से 1 तक होता है। जहां पे 0 है जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यही है कि अगर एक घटना घट जाएगी तो उसके साथ दूसरी घटना नहीं घट सकती है। तो उसका यही फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी। अगर ए और बी जो है नॉट डिसजॉइंट है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों साथ में हो सकता है, तो पी ए और बी, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, या तो ए होगा या बी होगा, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। कुछ समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? फॉर्मूला है, वेरिएबल है, दिमाग खराब कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन बनाने से मतलब है ये समझ में आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो प्रोसेस से समझ लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना, नहीं तो तरीका समझ लेना। कई बार प्रैक्टिस से ही फॉर्मूला दिमाग में आ जाती है, इसलिए आप लोग को एक ही तरह के हम कई क्वेश्चन बार बार करा देते हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि सर तो मल्टीपल चॉइस दे नहीं रहे हैं। नहीं, जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों देंगे? आपको हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में 4 चॉइस भी दे देंगे, 240, 360। आपको उससे कोई, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड से ये बनती नहीं है, तो आंसर चॉइस से कुछ भी काम आपको नहीं आना है इसमें, इसलिए आपको यहां नहीं दे रहे हैं, ताकि गलती होने की संभावना आपकी एग्जाम में इस तरह की तैयारी हो जाए, गलती होने की संभावना नील रहे। वहां पे अगर आपको 1 नहीं आ रहा है तो -2.5 तो नहीं ही आएगा। गलती तो नहीं ही करके आओगे, या तो छोड़ के आओगे, पर गलत करके नहीं आओगे। यही कारण है कि अभी आपको हम ऑप्शंस नहीं देते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं डिसजॉइंट इवेंट पे। कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज। ये समझो कि अरेंज नहीं है, अरेंज ही है, ये डी नहीं है। बी रीअरेंज्ड, तो कितने तरीके से हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये डी नहीं है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों? 2a है, इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों? 2r है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा आंसर आपका 1260। 3 क्वेश्चन है एक में ही, कई बार रहता है ऐसा, 5-5 तक रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1260। दूसरा, कितनी अरेंजमेंट ऐसी होगी जहां पे 2r साथ में नहीं आए? पिछली क्लास में हमने बताया था ना, बागी बनने के लिए जो कहा जाए उसका उल्टा करना है।
कह रहा है कि 2r साथ में नहीं आए तो 2r को साथ में रख लेंगे, यही तो करेंगे ना। क्या कहे थे कि पहले बिना कोई शर्त के अरेंज कर लेना, तो वो मेरा पहला क्वेश्चन का डिमांड ही ऐसा था कि बिना शर्त का अरेंज हो गया। सेकंड में कह रहा है कि 2r साथ में नहीं आए तो हम 2r को साथ में रख लेंगे। कैसे? अब ए एन जी और ई ये तो समझा रहे हैं, अब तक तो दिमाग में समझ में आ गई होगी कि साथ में अगर 2r साथ में रहेंगे तो एक तो रहेंगे ना, वो तो एक घटा के करेंगे तो 2r साथ में मतलब 6 फैक्टोरियल और ये 2a के लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2r को साथ में रखने के लिए 360 और हमसे क्या कहा है कि 2r साथ में नहीं रहें, तो नहीं रहेंगे मतलब यही तो सीखा है हम लोगों ने। जो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए वही कर देंगे, तेंदुलकर वाली एग्जांपल, और टोटल में से घटा लेंगे, है ना। बिना कंडीशन का पहले करेंगे तो वो मेरा पहला क्वेश्चन का डिमांड ही था। सेकंड में कह रहा है 2r को साथ में नहीं रखना है तो साथ में रख दिए, और पहला माइनस दूसरा बराबर हमको जो चाहिए। तीसरा, ऐसे कितने अरेंजमेंट जिसमें ना तो 2r साथ में है ना तो 2a साथ में है। तो पहले तो 2r साथ में नहीं रहने का कितना है, साथ में रहने का 360 है। 2r टुगेदर दोनों को साथ में नहीं रहना है ना, तो पहले साथ में रख लो। तो 2r टुगेदर का अगर 360 है तो 2a टुगेदर का भी वही होगा, सेम 360। लेकिन हमसे पूछा क्या है, नाइदर 2r नॉट 2a इज अलाउड टू कम टुगेदर। तो अब दोनों को साथ में भी रखो एक बार। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। तो दोनों को साथ में रख के देखो अब एक बार, क्या है, 2r एक हो गए और 2a एक हो गए और फिर n g और a मतलब 5 फैक्टोरियल। 120 तरीके से ये अलग अलग है, 2r साथ में नहीं, 2r साथ में नहीं, और दोनों साथ में, ये 120 तरीके से। अब देखो पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ठीक है, आ जाओ। बिना कोई कंडीशन का, बोर्ड थोड़ी भर गई है लेकिन आप लोग समझो, 1260 माइनस 360, ये दोनों माइनस होगा ना इससे, और प्लस 120, ये दोनों माइनस हो जाएगा, 720 540 660। तो 660 मेरा इसका आंसर होगा। ध्यान से देखना, समझना, उस स्लाइड को भी देखना, समझना। हम लोगों ने यहां का आंसर निकाला 360 टुगेदर का, तो 2a टुगेदर भी 360, वो दोनों जोड़ के और प्लस दोनों को साथ रखे भी, तब हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट जिसको बोलते हैं वो बनता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब परमुटेशन विथ रेपिटेशन। अभी तक जो हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखी थी, जहां पे 7 बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना था, 4 डेजर्ट्स थे, 3 मेन कोर्स थे, उससे मेनू बनाए थे, मतलब उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं था। जैसे 7 बच्चे हैं, अगर ए बी सी डी ई एफ और जी, इनको हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना था, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, या इनको हमको किसी को बुलाना था, तो एक बक्से में पर्ची डाली, ए के नाम के पर्ची निकली। तो पहले केस में 7 तरीके से आ सकते थे ये। मान लो ए के नाम की पर्ची निकल गई, अब 6 बचे, फिर सी के नाम की पर्ची निकल गई, तो तीसरे के लिए 5 बचे, यही है ना। लेकिन विथ रेपिटेशन का मतलब क्या है, दोहरा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने ए के नाम की पर्ची निकाली, ठीक है, और उसके बाद फिर ए को बोला तुम जो उसको देना है दे दिया, फिर ए को बोला जाके तुम दोबारा फिर बैठ सकते हो, फिर हमने उसको मिक्स किया,
फिर ए के नाम की पर्ची खिंचा सकती है। तो अगर 3 प्राइज देने हैं या 3 बार खींचना है तो सातों की संभावना 3-3 बार भी हो सकती है। सातों में से कोई भी तीनों बार एक ही आदमी का नाम खिंचा सकता है। यही है परमुटेशन विथ रेपिटेशन। n थिंग्स टू चूज फ्रॉम, दैट इज n चॉइसेस ऑल द टाइम एंड हैव टू चूज r ऑफ देम। तो यही एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं कि 3 अगर चुनना है इन सातों में से, है ना, 7 थिंग्स टू चूज फ्रॉम, सॉरी 3 थिंग्स टू चूज फ्रॉम एंड 7 चॉइसेस ऑल द टाइम। हर बार सातों चॉइस है मेरे लिए। 3 चुनना है लेकिन हर बार चुनने के लिए मेरे पास सातों चॉइस है, तो 3 पर पावर 7। और तुम याद करो जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, हम लोग लाइव स्ट्रीम भी थे, तो हमने कहा था कि आपको कई सारे चीज को याद करने के लिए कहे थे, जो मैं टाइम टू टाइम आपको कहते रहता हूं कि याद करना है। तो उसमें यह भी कहा था आपको कि 1 से लेकर के 5 तक के आपको पावर 10 तक याद होने चाहिए और 6 से 10 तक के पावर 5 तक। तो वो सारे चीज कहीं कहीं काम आते हैं। तो अब ये परमुटेशन विथ रेपिटेशन में काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सबके लिए बराबर संभावना है बार बार। ये नहीं कि अब एक आदमी आ गया, एक बच्चा आ गया तो दोबारा वो नहीं बैठेगा, दोबारा फिर उसके नाम की पर्ची निकल सकती है। तो इस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास तीनों बार सातों बच्चे की चॉइस थी। अब एक ही तरह क्वेश्चन बार बार आपको करा देते हैं, उंगली पकड़ के सिखाना है, और इसलिए करा देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी हो तो एग्जाम में प्रैक्टिस से ही बन जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए इतनी बार करने से। और इसमें है क्या? कुछ भी तो नहीं है। अब देखो आप, इन हाउ मेनी वेज, आपने लेटर बॉक्स देखा होगा ना, घर के आगे रहता है, पोस्ट ऑफिस के आगे लाल रंग की एक लेटर बॉक्स रहती है, एक हरे रंग की रहती है, एक में लिखा रहता है कि आउट स्टेशन वाले लेटर डालें, एक में रहता है लोकल वाले लेटर डालें। तो इस तरह से 3 पोस्ट बॉक्स है, 3 लेटर बॉक्स है और 5 हमारे पास चिट्ठी है। लेकिन हम पांचों चिट्ठी को तीनों में से किसी में डाल सकते हैं, है ना? तो हमारे पास हर बार 3 पोस्ट बॉक्सेस टू चूज फ्रॉम लेटर के लिए एंड 5 ऑफ देम। 243 तरीके से हम 5 लेटर को 3 लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर एनी नंबर ऑफ लेटर कैन बी पोस्टेड इन ऑल द 3, किसी भी लेटर बॉक्स में कितना भी लेटर डाल सकते हैं। यही चीज है जो तुमको बताता है कि यह परमुटेशन विद रेपिटेशन है। यही क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वही बताता है कि हाँ यहां पर रेपिटेशन वाला है, इन पर पावर आर वाला है। ऐसे ही लैंग्वेज रहेंगे, ठीक है? अब 10 लेटर सीधा 5 पर पावर 10, और ज्यादा संभावना है कि इसमें तुमको आंसर चॉइस यही दिया रहेगा 5 पर पावर 10। एक ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा 10 पर पावर 5 रहेगा, तीसरा 10c5 10 × 9 × 10 फैक्टोरियल रहेगा। तो ज्यादा चांस है कि तुमको आंसर चॉइस में ये पूरा निकालना नहीं पड़ेगा, यही दिया रहेगा। लेकिन अगर निकालना रहे तो 9 7 6 7 5 9 7 9 7 6 5 7 6 5, ये तुमको आंसर रहेगा इसका, ठीक है? 4 प्राइज 3 बच्चों को। प्राइज के लिए कितना ऑप्शन है? 3 बच्चे हैं। ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस। यही तुमको क्वेश्चन का लैंग्वेज है। हर बच्चा हर प्राइज के लिए एलिजिबल है, यही कह रहा रेपिटेशन है। तो मतलब 3 बच्चे, सबके लिए 4-4 प्राइज, 3 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम एंड 4 चॉइसेस ऑल द टाइम, है ना? 3 विकल्प है चुनने के लिए और सभी के लिए 4-4 चॉइस है। 3 पर पावर 4 81। 12 यस और नो क्वेश्चन है, कितनी तरह से आंसर होगा? टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? 2 ही हैं, यस या नो, है ना? 2 चॉइसेस ऑल द टाइम, 12 टू चूज फ्रॉम। 2 पर पावर 12।
रिपीटेशन इज अलाउड। कितना नंबर बन सकता है 2 4 6 7 में से? मतलब ऐसे भी नंबर बन सकता है, ऐसे भी, किसी तरह से भी, मतलब 4 बनाना है, मतलब किसी तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। 4 पर पावर 4 256 है ना। 4 उंगली है, 6 रिंग है। 4 उंगली 6 रिंग, अंगूठी कितने तरीके से हम पहन सकते हैं? 4 उंगली चुनने के लिए और हर उंगली के लिए 6 अंगूठियां। 4 अंगूठी चुनने के लिए और हर अंगूठी के लिए, हर उंगली के लिए 6 अंगूठियां। सीधा 2 पॉकेट, हर पॉकेट के लिए 9 कॉइन। है ना। 9 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन 2 पॉकेट्स। किसी में कोई भी जा सकता है और एक पॉकेट में कितने भी कॉइन जा सकती है। अब यह हमने तुमको पहले क्लास में बताया भी था कि अगर 10C5 लिखा है और 10P5 लिखा है तो इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि इसमें डिनोमिनेटर भी होता है, नीचे वाला हिस्सा भी होता है। इसमें नो डिनोमिनेटर। पहले क्लास में हमने तुमको बताया था, है ना। इसमें हर भी होता है, फ्रैक्शन जिसको भिन्न बोलते हैं हिंदी में, हर भी होता है, इसमें हर नहीं होता है। तो 10C5 का मतलब चूंकि 5 बार है तो पूरी फैक्टोरियल फंक्शन नहीं, 5 बार है तो 5 ही बार, 10 9 8 7 6 और नीचे में ये वाला 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 10C5 में होगा। और 10P5 में क्या होगा? सीधा 5 बार है तो केवल ऊपर वाला हिस्सा। C5 का मतलब ऊपर में 5 तक, 10 9 8 7 और 6, 5 तक मल्टीप्लाई होगा और ये जो भी वैल्यू है नीचे में उसकी फैक्टोरियल। P5 में खाली ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, 10C3 का मतलब क्या है? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, है ना। 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो 120। और 10P5 का मतलब क्या होगा? खाली 10 इंटू 9 इंटू 8, 720। ऐसे ही तुमको समझाया हुआ एग्जांपल देके 8C5 का मतलब 8 7 6 5 4 5 4 3 2 1 और 8P5 का मतलब 8 7 6 5 4। तो कई बार क्या होता है ना, एसएससी वगैरह में, बैंक क्लर्क में सीधा ये वैल्यू ही पूछ देता है तुमसे, फाइंड 6P4। तो 6P4 का मतलब P में नीचे वाला हिस्सा नहीं होगा डिनोमिनेटर, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 बार है ना, इंटू 3, 360। और 25C2 का वैल्यू क्या होगा? 2 बार है, 25 इंटू 24, लेकिन नीचे में 2 इंटू 1 भी तो होगा, तो ये 12 बार काट देगा इसको, 300। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, हमने तुमको इसका मतलब बताया है फैक्टोरियल फंक्शन, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इंग्लिश में। फैक्टोरियल मतलब ये लिखा हुआ है अगर 5 ऐसे तो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू। लेकिन कई बार ना एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के तुमको ऐसे भी दे सकता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है। ये भी फैक्टोरियल ही है, ये भी फैक्टोरियल ही है। ठीक है। आज हम लोगों ने क्या देखा?
पहले हम लोगों ने डिसजॉइंट इवेंट देखा, दो घटना जो साथ साथ नहीं घट सकती हैं, जिनके साथ में घटने की संभावना जीरो है, जिसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं, वो बनाया। फिर हम लोगों ने देखा, अभी तक क्या देखते आए थे कि एक बार जिससे काम निकल गया उसको छोड़ दो, लेकिन अब नहीं, जिससे काम निकल गया उसको फिर भी साथ रखो यार, स्वार्थी ना बन जाओ। तो अभी हम लोग उसको स्वार्थ साथ भी रख के देख लिए, रिपीटेशन वाला भी। और फिर हम लोगों ने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था उस कॉन्सेप्ट को फिर कर लिया, ताकि आगे जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें यह काम आएगी। ठीक है, चलो बाय बाय।